बहू की जादुई नेल पॉलिश। रेशमा का पति कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। मौका पाकर उसकी सास ने रेशमा पर काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह रेशमा से दिन रात सारे काम करवाती थी और फिर रात के 12 बजे तक रेशमा उसके पैर दबाती। रोज रोज के इस तमाशे से रेशमा बहुत ही परेशान हो चुकी थी, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन रेशमा एक नदी के पास बैठी हुई थी और वह उसी बारे में सोच रही थी। अब मैं और नहीं सह सकती, मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ और न ही अपनी माँ के यहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें काफी परेशानी होगी। घर जाकर वही सारी परेशानियाँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सोचकर रेशमा उसी नदी में कूद जाती है और कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वह नदी के बाहर थी। अरे, मैं नदी के बाहर कैसे आ गई? किसने मुझे बाहर निकाला? तभी वहीं पर आवाज आई, मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाला है, पर तुम ऐसे क्यों करने जा रही थी? मैं अब जीना नहीं चाहती। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? मैं एक जादू नेल पॉलिश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बस मेरे साथ चलो और अपनी सास को मेरे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। रेशमा जादू नेल पॉलिश के साथ अपने घर जाती है। महारानी, कहाँ थी तू अब तक? सारा काम करने को पड़ा है। माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर में सारा काम कर लूँगी। अब जल्दी से यहाँ से निकल, समझ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी सास तुम्हारे कमरे में आएगी, उसी वक्त तुम कमरे से बाहर निकल जाना और मैं अपनी जादुई शक्ति से पूरे कमरे में बहुत सारे सांप छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारी सास को सबक मिलेगा। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जादुई नेल पॉलिश के कहे अनुसार ही रेशमा सब करती है। उसके साथ जैसे उसके कमरे में आई तो वहाँ बहुत सारे सांप थे। इतने सारे सांपों को देखकर, इतने सारे सांप यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे काट लेंगे। वो मुझे बचाओ। माँ जी काफी डर रही है, मुझे उन्हें बचाना होगा। अरे, पर थोड़ी देर और रुकना होगा। नहीं, मैं उन्हें खतरे में नहीं देख सकती। मैं अभी जाकर उन्हें बचाती हूँ। कमरे के अंदर जाती है। वह जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ के सारे सांप गायब हो जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। अगर अभी तू ना होती तो ये सांप मुझे काट लेते। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी तूने मुझे बचाया। प्लीज मुझे माफ कर दे। उस दिन से रेशमा के साथ सुधर जाती है और रेशमा उस जादुई नेल पॉलिश को धन्यवाद देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ, मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह,
मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।